नमस्ते दोस्तों, मैं राजवीर और आज का टॉपिक है भारत में बढ़ रहे रेप के ऊपर। भारत एक ऐसा देश है जहां नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है। अब माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि आज महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध, विशेषकर रेप जैसी घटनाएं समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। जब भी किसी बेटी के साथ ऐसी घटनाएं होती है तो केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज शर्मसार हो जाता है। रेप की बढ़ती घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई सामाजिक, मानसिक, शैक्षणिक और कानूनी कारण मिलकर इस समस्या को जन्म देते हैं। तो आइए सभी समस्याओं को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, महिलाओं के प्रति गलत मानसिकता। आज भी समाज के कुछ हिस्सों में महिलाओं को पुरुष से कम समझा जाता है। कई लोग महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार देने के बजाय उन्हें केवल एक वस्तु की तरह देखते हैं। ऐसे चीज अपराधों को बढ़ावा भी देती है। जब तक महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक इस समस्या का समाधान मुश्किल ही रहेगा। पॉइंट नंबर 2, नैतिक शिक्षा और संस्कारों की कमी। पहली परिवारों में बच्चों को अच्छे संस्कार, दूसरों का सम्मान करने और सही गलत की पहचान सिखाई जाती थी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार यह जिम्मेदारी कमजोर पड़ जाती है। जब बच्चे को बचपन से महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता है तो उनके व्यवहार पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, जैसे शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कई अपराधों से जुड़ा हुआ पाया गया है। नशे की हालत में व्यक्ति का आत्मनिर्भर कमजोर हो सकता है और वह गलत निर्णय ले सकता है। इसीलिए नशे पे नियंत्रण भी अपराध कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, कानून का डर कम हो जाना। हालांकि भारत में रेप के खिलाफ बड़े कानून अब तक मौजूद नहीं है, लेकिन कई मामलों में न्याय मिलने में लंबा समय लग जाता है। जब अपराधियों को लगता है कि सजा देर से मिलेगी तो ये बच निकलने का मौका है, तो कानून का भय कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, सोशल मीडिया और इंटरनेट का गलत उपयोग। इंटरनेट ज्ञान का बड़ा माध्यम है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी बड़ा है। महिलाओं के प्रति अपमानजनक सामग्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और अश्लील कंटेंट कुछ लोगों की सोच को प्रभावित कर सकता है। समस्या तकनीकी नहीं है, बल्कि उसका गलत उपयोग है। पॉइंट नंबर 6, समाज की चुप्पी। कई बार पीड़ित परिवार सामाजिक बदनामी के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। कुछ मामलों में समाज पीड़िता पर ही सवाल उठाने लगता है। यह मानसिकता अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है और पीड़ितों को न्याय पाने से रोकती है। तो चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे, जो कि रेप की घटनाओं को कम करने के लिए बेहतर सुझाव क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है बचपन से सम्मान की शिक्षा। स्कूल और परिवार दोनों जगह बच्चे को महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता, संवेदनशीलता की शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छे संस्कार किसी भी कानून से अधिक प्रभावित साबित हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है त्वरित और कठोर न्याय। रेप के मामले में तेजी से सुनवाई हो और दोषी को समय पर सजा मिले। जब अपराधियों को यह विश्वास होगा कि बच निकलना संभव नहीं है, तब अपराधियों में कमी आ सकती है। तीसरा पॉइंट है महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और नियमित पुलिस गश्ती बढ़ाई जानी चाहिए।
इससे अपराध रोकने में मदद मिलेगी। चौथा पॉइंट है नशे पर नियंत्रण। शराब और नशीले पदार्थ के अवैध कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही युवाओं को नशे से दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, जागरूकता अभियान। जैसा कि स्कूल, कॉलेज और समुदायों में महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता और कानून के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। जागरूक समाज अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉइंट नंबर 6, पीड़ितों को सहयोग। समाज को पीड़ितों का समर्थन करना चाहिए, ना कि उन्हें दोष देना चाहिए। कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता और सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि पीड़ित न्याय के लिए आगे आ सके। पॉइंट नंबर 7, परिवार की जिम्मेदारियों। माता पिता को अपने बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। बेटों या बेटियों को यह सिखाना उतना ही ज़रूरी है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाए। जितना बेटियों को सुरक्षित के बारे में सिखाएंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अंत में सारे मुद्दों को अगर एक निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो रेप जैसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज पर एक कलंक है। इसका समाधान केवल कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए परिवार, समाज, शिक्षा व्यवस्था, मीडिया और सरकार के सभी को मिलकर काम करना होगा। महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता और संवेदनशीलता की भावना विकसित करना ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। जब हर बेटी बिना डर के स्कूल, कॉलेज, नौकरी और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकेगी, तब हम वास्तव में एक सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। नारी का सम्मान केवल एक संस्कार नहीं बल्कि एक सभ्य समाज की पहचान है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और जो भी वीडियो में कमी दिखे आप अपने सुझाव को ज़रूर कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।